न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा। नमस्कार, इंडिया टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं आशुतोष तिवारी हाजिर हैं प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। एक बार फिर से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने से हैरानी बढ़ रही है और सरकारें भी चिंतित है कि आगे आने वाले समय में किस तरह से सख्ती या पाबंदी पहले से ही लगाई जाए जिससे अब हालात न बिगड़ने पाए। इस बार कोई भी कमी नहीं छोड़ी जानी चाहिए जिससे आगे आने वाले दिनों में हालात बिगड़े। कोरोना को लेकर कोरोना के नए जो वेरिएंट जो सामने आए हैं, जिसमें ओमिक्रॉन को लेकर जो जिक्र चल रहा है कि जो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट की जो चर्चाएं हो रही हैं, तो अब इसको लेकर अलग अलग राज्यों में बैठकों का दौर शुरू हो गया है और इन बैठकों के जो नतीजे सामने आने लगे हैं। अभी हाल ही में 100% क्षमता के साथ स्कूलों को खोलने का निर्णय प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया था, लेकिन अब हालात ये हैं कि अब सरकार ने अपना फैसला वापस लिया है और 100% क्षमता के साथ जो स्कूल को खोलने का जो फैसला है उस फैसले पर संशोधन करते हुए और स्कूल को खोलने का फैसला वापस लेते हुए स्कूल अब खोली जाएंगे, लेकिन 50% क्षमता के साथ स्कूलों को खोले जाने का फैसला लिया गया है। और इस बैठक में यह आदेश दिया गया है कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो बंद नहीं की जाएंगी, ऑनलाइन क्लासेस पहले की तरह ही चालू रहेंगी। ऑनलाइन क्लासेस को लेकर जो आदेश जारी किया गया था उसमें असमंजस्य की स्थिति बरकरार थी। वो आदेश जो है स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि आखिर ऑनलाइन क्लासेस को लेकर सरकार का रुख क्या है, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि इस बैठक में कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से मध्य प्रदेश की चिंता अब बढ़ गई है, तो सरकार ने अलर्ट रहने के लिए कहा है। और इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग के अफसरों के साथ बैठक की और सरकार ने कहा कि स्कूल अब 100% जो है वो नहीं खोली जाएगी, 50% क्षमता के साथ अब स्कूलों को खोला जाएगा। तो ये जो बड़ा निर्णय लिया गया है ये इन हालातों को देखते हुए लिया गया है। तो ये जो है ये सीएम हाउस में ये बैठक चल रही थी। इस बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे, जिसमें कोविड-19 की प्रदेश की वर्तमान स्थिति एवं रोकथाम के लिए जो है उन प्रयासों पर समीक्षा की गई है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री बिसाहू लाल से जुड़ी हुई है। बिसाहू लाल इन दिनों सुर्खियों में है। कारण यह है कि लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी की जा रही है। धरना प्रदर्शन का दौर जो है वो अब तेज होता दिख रहा है। करणी सेना के साथ साथ जो भी सवर्ण से जुड़े हुए संगठन हैं वो लोग अब लामबंद हो रहे हैं। पिछले दिनों बिसाहू लाल सिंह ने ये बयान दिया था कि जो सवर्ण के घरों की जो महिलाएं हैं उन्हें पकड़कर बाहर लाना चाहिए। इसके बाद जो है ये जो बयान उनका था कि जितने बड़े बड़े लोग हैं वो अपने घर की औरतों को कोठरी में बंद करके रखते हैं, बाहर निकलने ही नहीं देते, और धान काटने वाले, आंगन लीपने वाले, गोबर फेंकने वाले का काम गांव की महिलाएं करती हैं। उन्होंने कहा कि जब महिलाओं और पुरुषों का बराबर अधिकार है तो दोनों को बराबरी से काम करना चाहिए। सब अपने अधिकारों को पहचानो और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करो, ऐसा जो है स्पष्ट उन्होंने कहा था। इस बयान को लेकर सियासत इतनी तेज हुई, इस बयान को लेकर करणी सेना मैदान पर उतर आई और करणी की सेना के साथ साथ छात्राणी जो संगठन है उन लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री बिसाहू लाल के जो बयान था उस पर जमकर आलोचना की और उनके इस्तीफे की मांग पर ये लोग अड़े रहे। राजधानी भोपाल में भी प्रदर्शनों का दौर जारी रहा। मंत्री बिसाहू लाल सिंह के बंगले का जो है वो सुरक्षा बढ़ाई गई, लेकिन सीएम शिवराज सिंह ने मामले में संज्ञान लिया और सीएम हाउस के लिए उन्हें तलब किया गया। जब सीएम हाउस वह पहुंचे बिसाहू लाल सिंह, तो उसके बाद जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें फटकार लगाई है और फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा है कि वो माफ़ी मांगे। तो मीडिया के सामने बिसाहू लाल सिंह ने माफ़ी भी मांगी है और इसके अलावा जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें चेतावनी दी है और कहा है कि दोबारा ऐसा हुआ तो वह माफ़ नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भावना कुछ भी हो लेकिन संदेश समाज में गलत नहीं जाना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की, जो मौसम से जुड़ी हुई है। लगातार जो है ठंड अब बढ़ रही है और ठंड के साथ साथ कहीं कहीं मध्य प्रदेश में बूंदाबांदी के आसार
दिख रहे हैं। किन किन राज्यों में बारिश होनी है अभी आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश का मौसम एक बार फिर से जो है वो बदलने वाला है। 2 दिन बाद बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बन रहे सिस्टम के चलते मौसम के मिजाज बदलने के संकेत मिल रहे हैं। इसके चलते कहीं कहीं बारिश और बादल छा सकते हैं। वहीं तापमान में भी उतार चढ़ाव के आसार हैं। एमपी मौसम विभाग ने आज 28 नवंबर 2021 को कहीं भी बारिश की संभावना नहीं जताई है, यानी आज मौसम शुष्क रहने वाला है। वहीं हवाओं की रफ्तार भी 14 किलोमीटर घंटा रहेगी। बता दें कि मौसम विभाग की माने तो 48 घंटे बाद 29 और 30 नवंबर को बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में फिर कम दबाव के क्षेत्र बनने वाला है और इस पे 29 नवंबर को बंगाल की खाड़ी में अंडमान के पास एक कम दबाव का क्षेत्र और 30 नवंबर को अरब सागर में भी एक चक्रवात बनने जा रहा है। दोनों सिस्टमों में एक्टिव होने से हवाओं के साथ वातावरण में नमी बढ़ने की संभावना है। ऐसे में सोमवार मंगलवार को बादल छा सकते हैं और कहीं कहीं हल्की बौछारें भी पड़ सकती हैं। खास बात यह है कि पिछले 50 साल में पहली बार दक्षिण भारत में सक्रिय मानसून के चलते प्रदेश के मौसम में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। तो ये अब तीसरी खबर थी। अब तीसरी खबर के बाद चौथी खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। जो मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इस पर भी जिक्र करना बेहद जरूरी है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 18 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इंदौर फिर हॉटस्पॉट बनता हुआ दिख रहा है। 2 दिन में 22 केस मिले हैं। दुकान, दफ्तर और शोरूम में बिना दोनों डोज के कर्मचारी अगर मिलेंगे तो दुकान जो है सील होगी। लगातार कार्यवाही की जाएगी, ये प्रशासन ने सख्त लहजे पर चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में पहले यह आंकड़ा 23 था। इंदौर में केस लगातार बढ़ रहे हैं। 2 दिन में 22 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा है कि बिना दोनों डोज लगे कोई भी कर्मचारी किसी भी ऑफिस, फैक्ट्री, दुकान या शोरूम में काम करता मिला तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो प्रशासन अपनी तैयारी कर रही है, जिस हिसाब से निर्देश मिल रहे हैं। लेकिन ध्यान देने की जरूरत यह है कि हर एक इंसान को कोरोना से बचने के लिए पहले से ही तैयारी करनी होगी, जिससे कोरोना का प्रभाव इतना लोगों पर ना होने पाए। तो कोरोना की तीसरी लहर का भी जो जिक्र हो रहा है, उस जिक्र को भी ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं सावधानी बेहद जरूरी है। तो ये थी प्रदेश की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के साथ हम रोजाना आपके बीच हाजिर होते रहेंगे। आप बने रहे विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।